हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12वां अध्याय। अभी हम लोग पीछे पढ़े। अभी हम लोग 13वें अध्याय में पहुंचे हैं, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। मतलब वो प्रकट होते हैं इस अध्याय में। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। श्री चैतन्य चरितामृत के इस 13वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन हुआ है। वो प्रकट हुए थे, है ना। इसका वर्णन है इस अध्याय में। संपूर्ण आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ जीवन का वर्णन है और इसी प्रकार अंत्य लीला में उनके सन्यासी जीवन का वर्णन है। अभी हम लोग आदि लीला पढ़ रहे हैं, है ना। महाप्रभु की अंत्य लीला के अंतर्गत उनके सन्यासी जीवन के प्रथम 6 वर्ष मध्य लीला कहलाते हैं, जो प्रथम 6 वर्ष है। इस अवधि में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। वे वृंदावन गए, वृंदावन से लौटे और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। वृंदावन से लौटने के बाद श्री हट जिले के निवासी उपेंद्र मिश्र एक विद्वान ब्राह्मण थे। हट जिले के, हाँ, उपेंद्र मिश्र। वे जगन्नाथ मिश्र के पिता थे। अब जगन्नाथ मिश्र कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु के पिता। और उनके पिता कौन थे? उपेंद्र मिश्र। जगन्नाथ मिश्र नीलांबर चक्रवर्ती के निर्देशन में अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आए। तत्पश्चात नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी सची देवी के साथ विवाह करने के बाद जगन्नाथ मिश्र वहीं टिक गए। सची देवी, है ना, सची देवी से विवाह करके श्री सची देवी की 8 संतानें हुई। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी 8 संतानें हुई, जो सभी बेटियां थीं। और बोलते हैं वह तुरंत जन्म के बाद एक एक करके सभी का मृत्यु हो गई। 9वें गर्भ से उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। 9वां गर्भ, हाँ, जगन्नाथ मिश्र और यह सची देवी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विश्वरूप रखा गया। हाँ, तत्पश्चात 1486 ईस्वी में फागुन की पूर्णमासी को संध्या समय सिंह लग्न राशि में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु का आविर्भाव श्री सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ, हाँ, उनके सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में हुआ, है ना। उनके जन्म की खबर सुनकर पंडित जन तथा ब्राह्मण जन उपहार ले लेकर नवजात शिशु को देखने आए। नीलांबर चक्रवर्ती स्वयं एक ब्राह्मण महान ज्योतिषाचार्य थे। अतएव तुरंत ही उन्होंने जन्म कुंडली तैयार की और फलित ज्योतिष गणना द्वारा देखा कि यह शिशु एक महापुरुष है। कुंडली में देखा गया, है ना। और यह पता चला कि ये जो शिशु है, जो चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ पे प्रकट हुए हैं, ये क्या है? महापुरुष है ना। इस अध्याय में इस महापुरुष के लक्षणों का वर्णन हुआ है। विश्वरूप जिन रखा गया था चैतन्य महाप्रभु का नाम, है ना। और इस अध्याय में बस इन्हीं महापुरुष का जो लक्षण है, इसका वर्णन हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 13वां अध्याय, है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहला श्लोक हम लोग लेते हैं। स प्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीलावर्णने योग्यः सत्यः स्याद्धमोऽप्ययम्। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, हाँ, उनकी चैतन्य महाप्रभु की कामना का बोलते हैं, कामना करता हूँ उनसे
हाँ, कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम अधम भी ऐसा बोल रहे हैं स्वयं को, एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है ना? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय द्वैत चंद्र जय, जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। गदाधर प्रभु की जय हो, श्रीवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद प्रभु तथा वसुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्ता, एई सब चंद्रोदय तम कैल लुप्त। स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त की जय हो। इन सारे देदीप्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है। अंधकार में ही तो ये भौतिक जगत है ना। हाँ, और इस भौतिक जगत में ये बोलते हैं देदीप्यमान चंद्रमाओं, ये सारे को चंद्रमा बताया रहे हैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हाँ, जितने का नाम लिया गया है, हाँ, देदीप्यमान चंद्रमा है ये। भौतिक जगत के जो अंधकार है इसको दूर भगाया है इन्होंने मिलके। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्र गण, सभार प्रेम ज्योत्सनाय उज्ज्वल त्रिभुवन। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। उनका उज्जवल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। एत कहिल ग्रंथ आरंभे मुख बंधा, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की भूमिका कही है। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का काल क्रम से वर्णन करूंगा। प्रथमेत सूत्र रूपे करिए गणना, पाछे ताहा विस्तारी करीब विवरण। सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में कहता हूँ, तब मैं उनका वर्णन विस्तार से करूंगा। ये कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सबसे पहले मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में कहता हूँ, हाँ? तब फिर उनका वर्णन जो है विस्तार से करूंगा, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य नौवा द्वीपे अवतारी, 48 वत्सर प्रकट विहरी। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे। चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों तक प्रकट रहे और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया 48 साल तक। 14 सप्त सात सके जन्मेर प्रमाना, 14 सप्त पंचाने हैल अंतर्धाना। श्री चैतन्य महाप्रभु सक समवत, जो समवत हम लोग बोलते हैं ना, 1407 मतलब 1486 ईस्वी में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु हैं, और बोलते हैं 1534 ईस्वी में इस जगत से अंतर्धान हो गए, है ना, फिर से अपने लोग चले गए। 26 वत्सर प्रभु कैला गृह वास, निरंतर कैला कृष्ण कीर्तन विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे, मात्र 24 वर्षों तक। और उसके बाद भी हरे कृष्ण बोलते हैं आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहते थे। हाँ,
26 वत्सर से करिया संन्यास, आर 26 वत्सर कैला नीला चले वास। 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। 24 साल के बाद वो संन्यास ग्रहण कर ली। अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। उसके बाद जो अगला 24 वर्ष था वो पूरा जगन्नाथपुरी में रहे। तारे मध्य 6 वत्सर गमना गमना, कभू दक्षिण कभू गौड़ा कभू वृंदावन। इन अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे। 6 वर्ष वो लगातार पूरे भारत का भ्रमण करते रहे, कभी दक्षिण भारत में, कभी बंगाल में, तो कभी वृंदावन में, है ना। 18 वत्सर रहिला नीलाचले, कृष्ण प्रेम नामामृते भासल सकले। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे। जो शेष 18 वर्ष बचा था वे जगन्नाथपुरी में ही रहे थे। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सराबोर कर दिया। हाँ, बाढ़ ला दिया था वहां पे। वहां वहां वो अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए। हाँ, और करते हुए हर एक को इस प्रेम को बांटे, इस महामंत्र को सभी को दिया। हाँ, गृहस्थये प्रभुर लीला आदि लीला ख्यान, मध्य अंत्य लीला शेष लीला दुई नाम। उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं। आदि लीला ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मूल लीलाएं कहलाती हैं, और उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत्य लीला कहलाती हैं, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले। आदि लीला मध्ये प्रभु यतेक चरित, सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करीला ग्रथित। आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितने लीलाएं की उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आदि लीला के अंतर्गत, बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि इसके अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी भी लीलाएं की हैं उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में वर्णन किया है। प्रभुर ये शेष लीला स्वरूप दामोदर, सूत्रकारी ग्रंथि लेना ग्रंथेर भीतर। उनकी बाद की जो शेष लीलाएं मध्य लीला तथा अंत्य लीला जो है उनके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की। हाँ, और इस प्रकार वे पुस्तक के रूप में रखी हुई है ना। वो अपने दूसरे लिपि में लिखते हैं। तो उन्होंने वर्णन किया था कौन? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। हाँ, और वो पुस्तक आज भी बताते हैं रखी हुई है। ए दुई जनेर सूत्र देखी या सुनिया, वर्णन न करे न वैष्णव क्रम ये करिया। इन दो महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमवार जान सकता है, केवल इस टिप्पणी को सुनकर, जो कि आप सभी कर ही रहे हैं। हाँ, हम लोग सुन ही रहे हैं। इसको सुनकर बोलते हैं कोई भी जान सकता है ना। बाल्य पौगंड किशोर यौवन चारी भेद, अतएव आदि खंडे लीला चारी भेद। उनकी आदि लीला में 4 विभाग हैं चैतन्य महाप्रभु के, है ना। 4 विभाग हैं आदि लीला में, बाल्य, पौगंड, किशोर तथा यौवन, यही 4 विभाग हैं। अगला श्लोक हम लोग लेते हैं। सर्वसद्गुण पूर्णामताम वंदे फागुन पूर्णिमाम, यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। मैं फागुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ जिसमें चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। उस समय को
नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के कीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। हाँ, इस पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ। फागुन पूर्णिमा संध्याय प्रभुर जन्मोदय, सेई काले दैव योगे चंद्र ग्रहण हय। फागुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा था, है ना। फानी ये फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था। हरि हरि बले लोका हर सीता हंजा, जन्मीला चैतन्य प्रभु नाम जनमाइया। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था, और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। मतलब वो प्रकट होने के पहले, हाँ, सब लोग हरि हरि करके उच्चारण कर रहे थे। मतलब महाप्रभु प्रकट होने के पहले हरि इस नाम को प्रकट कर चुके थे, है ना, जो हम लोग आज ले रहे हैं। जन्म बाल पौगंड किशोर युवा काले, हरि नाम लावो याइला प्रभु नाना छले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य, पौगंड, किशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया सभी को। हाँ, अलग अलग बहानों से। हाँ, वो बाल्यावस्था में फिर थे उस समय भी, पौगंड में थे उस समय भी, किशोरावस्था में थे उस समय भी, और युवावस्था में हुए उस समय भी। सभी को किसी न किसी बहाने से सबको प्रेरित किया कि सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, है ना। बाल्य भाव छले प्रभु करे नक्र नंदना, कृष्ण हरि नाम सुनी रहिए रोदना। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रोते रहे होते थे, तब कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों को सुनकर वे तुरंत रोना बंद कर देते थे। बाल्य काल में जब अवतार लिए थे, जन्म लिए थे, तो वो जब भी रोते होते थे, तो जब कोई उनके पास जाके हरे कृष्ण महामंत्र गाता था, हरि हरि बोलता था, पवित्र नाम का उच्चारण करता था, तो वे सुनकर तुरंत चुप हो जाते थे, रोना बंद कर देते थे। अतेव हरि हरि बले नारी गना, देखी ते आई से ये बा सर्व बंधु जना। जितनी सारी स्नेहशीला स्त्रियां बालक को देखने आती थीं वहां की, हाँ, चैतन्य महाप्रभु को देखने आती थी बाल्यावस्था में, वे बालक को रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करती थी। वो स्त्रियां जो देखने आती थी, जब जब ये रोने लगते थे, सब लोग हरि हरि करते थे, और ये फिर रोना बंद कर देते थे, है ना। गौर हरि बलि ताहरे, हासे सर्व नारी, अतेव है तार नामा गौर हरि। जब स्त्रियां यह कौतुक देखती थीं, ये सब ये सीन देखती थीं कि जब हरि हरि बोला जाता है तब ये चुप होता है, जैसे हम लोग हरि हरि बोलना बंद कर देते हैं, रोने लगता है। हाँ, जब वो देखती थीं तो वे आनंदित होकर हंसने लगती थीं, और वे महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगती थी। तभी से उनका नाम गौर हरि पड़ गया, जो हम लोग गौर हरि बोलते हैं ना। तभी से वो स्त्रियां जो देखने आती थी, और जब इस तरह से लीला करते थे चैतन्य महाप्रभु बाल अवस्था में, हाँ, तो इसलिए स्त्रियां उनको गौर हरि कहकर पुकारने लगी थी, है ना। बाल्य वयस यावत हाथे खड़ी दिला, पौगंड वयस यावा विवाह न कैला। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने के समय तक रहा, हाँ, और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। हाँ, बाल्यकाल समाप्ति से लेकर बोलते हैं विवाहित होने तक, वो बीच का जो एज है उसको पौगंड कहते हैं,
है ना। विवाह करिले हैला नवीन यौवन, सर्वत्र लावो याइल प्रभु नाम संकीर्तन। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ, विवाह के बाद उनका जो यौवन है वो प्रारंभ हुआ, और अपनी युवावस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। युवावस्था में भी हर एक को, सबको बोलते थे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। हाँ, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? हाँ, स्वयं भगवान मनुष्य रूप में आके सभी को ये प्रेम धन बांट रहे हैं, और क्या हम लोगों को उस धन को नहीं अपनाना चाहिए? नहीं अपनाए हैं, इसलिए तो ये प्रॉब्लम है, बार बार दुखी होना, बार बार परेशान रहना। हाँ, आप भाई हरे कृष्ण महामंत्र को जपिए ना। हाँ, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, लेकिन हम मानने को ही तैयार नहीं हैं। हम इतने पतित हो गए हैं इस भौतिक संसार में उलझ के, कि हमको नहीं पड़ी है कि शास्त्र क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं, है ना। पौगंड वयसे पड़े न पड़ा न शिष्य गणे, सर्वत्र करे न कृष्णा नामेरा व्याख्याने। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। सूत्रवृत्ति पांजी टीका कृष्णे ते तात्पर्य, शिष्य प्रतीत है प्रभाव आश्चर्य। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय तथा व्याख्या करके बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। पढ़ाते समय भी भगवान कृष्ण की महिमा का शिक्षा देते थे अपने छात्रों को, चूंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी और कुछ नहीं। हाँ, कृष्ण से शुरू होती थी और कृष्ण में ही समाप्त होती थी, अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था, सभी को आकर्षित करते थे। यारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नामा, कृष्ण नामे भसाइला नवद्वीप ग्राम। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे, तब उन्हें जो कोई मिलता था उनको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन के लिए कहते थे। विद्यार्थी के समय भी, हाँ, जो भी मिलता था सबको बोलते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए, है ना। इस तरह उन्होंने पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से अप्लावित कर दिया। हरि बोल। हाँ, पूरे नवद्वीप को, जिसको आज हम लोग मायापुर भी नाम से भी जानते हैं, है ना। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, वर्तमान नवद्वीप धाम संपूर्ण नवद्वीप का अंश मात्र है। नवद्वीप का अर्थ है 9 द्वीपों का समूह। आज भी 9 द्वीप आप जाएंगे मायापुर, वहां 9 द्वीप है। 9 द्वीप आप घूम सकते हैं बोट के थ्रू। ये हम लोग पानी का जो नाव है ना, इसमें घूमे हैं हम लोग। आप भी जा सकते हो, घूम सकते हो 9 द्वीप, जाके 9वें द्वीप का दर्शन कर सकते हो आप। ये 9 द्वीप जो कुल मिलाकर लगभग 32 वर्ग मील भूमि में है, गंगा की पवित्र विभिन्न धाराओं द्वारा घिरे हैं। नवद्वीप क्षेत्र के इन 9 द्वीपों में भक्ति का अनुशीलन करने के लिए विभिन्न स्थान हैं। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि भक्ति 9 विविध होती है, अर्थात 9 प्रकार के भक्ति कार्य होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य माँ आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति के अनुशीलन के लिए 9 द्वीप क्षेत्र में विभिन्न द्वीप हैं। वे इस प्रकार हैं: अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जाह्नवी द्वीप और मोदद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप। ये 9 द्वीप हैं, है ना। नक्शे के अनुसार हमारा इस्कॉन 9 द्वीप केंद्र रुद्र द्वीप में स्थित है। जो मायापुर में इस्कॉन मंदिर है, पूरे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? रुद्र द्वीप में स्थित है। रुद्र द्वीप के नीचे अंतरद्वीप में मायापुर है।
वही चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे उसी जगह पे। युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपनी संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे। इस तरह उन्होंने सारे क्षेत्र को कृष्ण प्रेम की लहरों से अपलावित किया था, है ना? तो ये लीला है चैतन्य महाप्रभु का। आगे हम लोग और भी उन लीलाओं को पढ़ेंगे। हाँ, जिस तरह महाप्रभु किस प्रकार से ये प्रेम धन सभी को बांटे, कैसे किस किस अवस्था में वो कैसे प्रचार करते थे, कैसे लोगों को ये कैसे वो राधा रानी के प्रेम को समझना चाहते थे, चखना चाहते थे। सब कुछ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और क्या क्या वो बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में क्या क्या वो लीला किए, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? तो समय हो चुका है, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, है ना? हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।